तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दीप्ति सिंह एकेडमी परिवार में। जितने हमारे मध्य प्रदेश के युवा हैं, शिक्षक हैं, अभ्यर्थी हैं, एक बार लाइव आ जाएं, क्योंकि आप सब तक ये जानकारी पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कुछ ऐसी खबरें जो डेली आपके सामने आती हैं, उसमें से हमें क्या काम की है, कौन सी नहीं है, इन मुद्दों पर हम आपको अपडेट देते रहते हैं। उसी के संबंध में आपका ये पूरा जो है वीडियो है, और कई अभ्यर्थी इन खबरों को लेकर यहाँ पर जो है जानना भी चाहते हैं, तो हम आपको बताने वाले क्या है, पूरी अपडेट चलेगा। एक बार शेयर कर देना, स्टेटस में भी लगा लेना, ताकि सभी विद्यार्थियों को इसकी अपडेट मिल जाए, जानकारी मिल जाए। राइट, चले सबसे पहले देखें, कर्मचारी चयन मंडल को इस साल कराना है 15 भर्ती, परीक्षा 4 महीने में सिर्फ 2 हो पाई है। ये हमारे मध्य प्रदेश की कुछ ऐसी विसंगतियां जिस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता, और हमारे मध्य प्रदेश का जो युवा है वो लगातार यहाँ पर बेरोजगारी से जूझ रहा है, और परेशानियां जीवन में प्रत्येक, चाहे शिक्षक हो, चाहे हमारे मध्य प्रदेश के युवा हो, चाहे हमारी बहनें हों, और सभी लोगों की अगर मैं बात करूं तो सभी परेशान है। और शिक्षक भर्ती की बात करें तो उसमें चाहे वर्ग 1 हो, वर्ग 2 हो, वर्ग 3 हो, चाहे अतिथि शिक्षक हो, सभी शिक्षक परेशान हैं। जबकि मैं आसपास के राज्यों की बात करूं तो वहां पर लगातार भर्तियां निकल रही हैं, और थोड़ी बहुत भर्ती नहीं निकलती, हजारों में भर्ती निकलती है। जैसे आपने बिहार में देखा होगा, ठीक, इतनी सारी भर्ती निकली है। उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं 69,000 भर्तियों के बारे में चल रहा है। लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में जो पूरी प्रक्रिया है वो ही ताक पर रखकर खेला जा रहा है। जैसे हम आपको बता दें, कर्मचारी चयन मंडल को इस साल कराना है 15 परीक्षाएं, और 4 महीने में सिर्फ 2 ही हो पाई हैं। ये आपको दिखाता है कि कैसा यहां पर सरकार की, जो सरकार द्वारा बनाई गई नीतियां, और अब इस पे कैलेंडर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा देखना आप, क्योंकि जो एग्जाम कैलेंडर आपने बनाया है, जो शेड्यूल आपने दिया था, वो तो पूरा बदल जाएगा। और कैलेंडर के बदलने से ऐसा नहीं है कि आपका कैलेंडर बदल जाएगा तो किसी का नुकसान नहीं होगा। उन युवाओं के भविष्य पर, उन युवाओं के उम्मीदों पर जो टकटकी लगाकर बैठा था कि हमारा इस तारीख को एग्जाम होगा, हमारी ये शिक्षा भर्ती प्रक्रिया है, इतने समय में हो जाएगी, लेकिन ना तो कोई भर्ती मध्य प्रदेश में ना समय पर हो पा रही है, ना समय पर नोटिफिकेशन आ रहा है, और ना ही समय पर उनका सिलेबस जारी किया जाता है, ना समय पर एग्जाम लिया जाता है। आप वर्ग 2 को ही देख लो, 1 महीने को बढ़ाना पड़ा। वर्ग 2 चयन परीक्षा की बात करें तो कितनी तारीख दी गई थी कैलेंडर में, और बढ़ाते बढ़ाते महीनों आपकी बढ़ गई। ऐसी विसंगतियां, अब इस पूरी खबर को हम बताएंगे। आप देखें, यहां लिखा है 9 परीक्षाओं का कार्यक्रम तय नहीं है। अभी 9 परीक्षाओं के बारे में कुछ भी अता पता नहीं है, ना तय है, लेकिन हमारा युवा तैयारी में लगा हुआ है, उनके सपनों से खेला जा रहा है। 4 कराने की तैयारी, अभी 4 की कराने की तैयारी है। अब देखो जरा, यहां पर पूरा दिया है, पिछले साल में हुई चयन मंडल की भर्ती परीक्षाओं का यह पूरा डेटा दिया है कि इतने आवेदक थे, इतनी भर्ती, इतनी परीक्षा करवाई गई। ये विसंगतता तुम्हारी दिखाती है। देखो यहां लिखा है, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल को इस साल 15 भर्ती परीक्षा कराना है। 4 महीने में मंडल सिर्फ 2 भर्ती परीक्षा ही करा पाया है। ये वे परीक्षाएं हैं जिनके आवेदन पिछले साल दिसंबर में भरना शुरू हो गए थे। दिसंबर की बात कर रहे थे। वही 4 भर्ती परीक्षा कराने की तैयारी चल रही है। परीक्षा कैलेंडर की 9 भर्ती परीक्षाओं को लेकर अब तक कार्यक्रम भी तय नहीं हो पाया है। और दूसरे राज्यों में देख लो, दूसरे राज्यों में हजारों में भर्तियां निकल रही। शिक्षा विभाग, एमपी एसआई का कब से इंतजार कर रहे हैं, 2017 से नहीं आई। एमपी एसआई बात करें, एमपी एसआई महिला पर्यवेक्षक 2017 में आई थी, और अभी भी अगर बात करें तो आई है महिला पर्यवेक्षक, तो ऊंट के मुंह में जीरा, उसके लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। हमारे अतिथि शिक्षक परेशान हैं, कहीं ई-केवाईसी, कहीं मतलब क्या क्या प्रोसेस करवा रहे हैं, जो मतलब एक सरलता से हमारे शिक्षकों को एक ऐप के माध्यम से कोई अच्छी वेबसाइट बना दो शिक्षा विभाग की, जिस पर सारी समस्याएं खत्म हो जाएं, सही समय पर जानकारी दी जाए, सही समय पर अपडेट हो जाए। ना तो विभागों में नंबर हैं, ना विभागों के नंबर हैं, वेबसाइट पूरी फर्जी पड़ी हुई है, खाली पड़ी हुई है, ना जानकारी है, 2-2 साल पहले की पुरानी जानकारी डली है, ना वेबसाइट को अपडेट किया जा रहा है, बस नए नए आदेश जारी कर रहे हैं बैठकर, चाहे डीपीआई हो, चाहे ईएसपी हो।
तो ये विसंगतियां आपके सामने देखो, यहां पर लिखा हुआ है ना कि 4 भर्ती परीक्षा कराने की तैयारी चल रही है। परीक्षा कैलेंडर की 9 भर्ती परीक्षाओं को लेकर अब तक कार्यक्रम भी तय नहीं हो पाया है। ऐसे में पिछले सालों की तरह मंडल इस बार भर्ती परीक्षा में पिछड़ सकता है। अब पिछड़ सकता है, देख सकते हैं आप, इसमें और दिया है पूरा, पिछड़ सकता है। गौरतलब है कि सरकार का टारगेट प्रदेश के सरकारी विभागों में ज्यादा से ज्यादा भर्ती करना है। बस टारगेट है, करवा नहीं रहे। टारगेट तो इनका है कि भाई हमने इतने लोगों को, बेरोजगार युवाओं का नाम बदल देते, फिर जब रोजगार नहीं दे पाते हैं तो आकांक्षी युवा जैसे नाम दे देकर सरकार पल्ला झाड़ लेती है। बेरोजगार युवाओं की संख्या जैसे बढ़ जाती है मध्य प्रदेश में, वैसी सरकार उनको आकांक्षी युवा कह के बुलाने लगती है। खुद के बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश के गरीबों के बच्चे, शिक्षकों के बच्चे, जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, जो मतलब जिनके पास ना तो ज्यादा पैसा है, अपनी मेहनत करके खा रहे हैं, उनको दबाया जा रहा है, उनके हक मारे जा रहे हैं। तो गौरतलब है कि सरकार का टारगेट प्रदेश के सरकारी विभागों में ज्यादा से ज्यादा भर्ती करना है। इधर कर्मचारी चयन मंडल भर्ती के मामले में हर साल पिछड़ जाता है, इससे अभ्यर्थी को परेशान होना पड़ता है। मंडल को इस साल 15 भर्ती परीक्षाओं के अलावा 5 प्रवेश परीक्षाएं भी कराना है। मंडल ने अभी स्कूल शिक्षा विभाग की माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग की पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा ही कराई है। बस दो भर्तियां हुई हैं आपकी, 2 ही हुई। एक तो आपकी चयन परीक्षा हुई है और एक महिला पर्यवेक्षक हुई, उसके बाद पूरा स्टॉप लगा हुआ है। वर्ग 3 के अभ्यर्थी तरस रहे हैं, प्रभु हे मालिक, लम्बरदार, जागीरदार, ईएसबी करवा लो परीक्षा, एक बार करवा लो। आंदोलन करने पड़ रहे मध्य प्रदेश में पेपर लेने के लिए कि करवा लो पेपर हमारे। ये स्थिति हमारे मध्य प्रदेश में ये है। हमारे वर्ग 3 के अभ्यर्थी हो, हम तो बता रहे, वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 अतिथि, सारे शिक्षक परेशान हैं। 70 से 80% शिक्षक जो है हमारे परेशान है मध्य प्रदेश में। माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग में पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा ही कराई है। मंडल, अगर मैं बात करूं यहां पर देखिएगा, मंडल की बात करें, मंडल 3 संयुक्त परीक्षाएं, चलेगा। तो भाई साहब, अगर मैं बात करूं यहां पर किसके बारे में, इस महीने कराए आबकारी विभाग की भर्ती परीक्षा जुलाई में होगी। अब देखो, अब आबकारी के जो विभाग के हमारे अभ्यर्थी हैं, इसका कब से इंतजार कर रहे हैं। आबकारी की परीक्षा के बारे में इन्हें अभी बताया है कि यह भर्ती परीक्षा जुलाई में होगी, जुलाई में कराने का इनका जो है यहां पर है। अब ये पता नहीं कि जुलाई में होगी भी या नहीं होगी, आगे भी बढ़ सकती है, राइट। इसके बाद कर्मचारी चयन मंडल का परीक्षा कार्यक्रम पिछले कई सालों में बिगड़ा हुआ है। इनका कैलेंडर हर बार बिगड़ जाता है। इनका कैलेंडर कभी भी ना तो आज तक सुधरा है सिस्टम, ना कभी सुधर सकता है। इस बात की गारंटी आप लिख के रख लो, इनका कैलेंडर ना कभी सुधर सकता है, आगे चल के ना कभी सुधरा था। इनका कैलेंडर हर बार गड़बड़ा जाता है। बस क्यों? युवाओं के भविष्य से खिलवाड़, शिक्षकों के भविष्य से खिलवाड़। तो ये आपके मध्य प्रदेश में विसंगतियां देख रहे, ठीक। तो चयन मंडल का परीक्षा कार्यक्रम पिछले कई सालों में बिगड़ा हुआ है। मंडल परीक्षाओं की प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए हर साल बदलाव भी कर रहा है। इसके बाद भी परीक्षाएं और परिणाम जारी करने में देरी हो जाती है, इससे परीक्षा कैलेंडर बिछड़ जाता है। अरे भैया, नहीं बनता बुलाते तो हमारे मध्य प्रदेश के शिक्षकों को बुला लो ना एक बार, ये सब बना देंगे, तुम्हारा सारा सिस्टम सही कर देंगे, सारे नियम और कायदे जैसे आपके चलना चाहिए वैसा कर देंगे। अधिकार दो तो सही हमारे शिक्षकों को, लेकिन नहीं, कैलेंडर बिगड़ता रहे, भविष्य बिगड़ता रहे। कोई आज 18 साल का था, फिर 20 का हो गया, 20 से 25 का हो गया, 25 से 30 का हो गया, उसकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, उसके बच्चे भी पढ़ने लगे, कंपटीशन की तैयारी, उधर पापा भी पढ़ रहे, मम्मी भी पढ़ रहे, पूरे घर के तैयारी ही करते रहे क्या? पूरे घर परिवार के तैयारी ही करें क्या ईएसबी की?
यार क्या सिस्टम है, मतलब मध्य प्रदेश का देखिएगा क्या सिस्टम है मध्य प्रदेश का, बताते हैं आपको। अब बिहार से सीख लो यार, मध्य प्रदेश की ईएसबी अगर आप सुन रहे हो तो आप बिहार से सीख लो। चलो तुमको बताते हैं, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो मध्य प्रदेश में ये हो रहा है, ये यहां देख सकते हैं। आरक्षक जीडी और रेडियो भर्ती परीक्षा 2023 में चयनित अभ्यर्थी फर्जीवाड़े में पकड़ा। ये चल रहा है हमारे मध्य प्रदेश में, ये चल रहा है। आरक्षक बनने आधार में 3 बार करवाया बायोमेट्रिक अपडेट, वेरिफिकेशन में पकड़ा गया भाई। ऐसे कई मुन्ना भाई पकड़े जा रहे हैं, मुरैना, ग्वालियर, दमोह, छतरपुर, पन्ना, ये चल रहा है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की जनताओं को केवल जब वोट की बारी आती है तो मामा, कोई दीदी, कोई बुआ, कोई चाचा, कोई पड़ोसी सब बन के आ जाते तुम्हारे घर कि हम तुम्हारे सगे रिश्तेदार हैं। लेकिन शर्म आना चाहिए मध्य प्रदेश के सिस्टम को। ये देखो इन विभागों में होगी ज्यादा भर्तियां, यहां पेपरों में रोज आ रहा है, हम एमपीएसआई निकाल देंगे, कांस्टेबल निकाल देंगे, ये निकाल देंगे, वो निकाल देंगे। मध्य प्रदेश सरकार सबसे ज्यादा भर्तियां शिक्षकों की करेगी 2028 तक, 2028 तक करेगी, जब तक 2028 में सब बदल जाएगा। ये पेपर की कटिंग भी भूल जाएंगे, हम सब भूल जाएंगे। ठीक, सही बात है कि नहीं वर्मा सर? है तो 1 लाख शिक्षकों की भर्ती 2028 में होगी और इनने ये नियम बना के दे दिया है और कैलेंडर टाइम से नहीं आ रहा है। अब देखो जरा, अब मध्य प्रदेश में आपके परीक्षा जो आपकी महिला पर्यवेक्षक है उनके लिए भाई पारदर्शिता के लिए कि सही से रिजल्ट जारी कर दो, नंबर अच्छे से दिखा दो, उसके लिए आंदोलन करना पड़ता है। ये देखो ये 19 मई की वो तस्वीरें हैं जो आंदोलन दिखाती कि ऐसे आंदोलन करने पड़ते हैं तब जाके आपका कुछ एक्शन लिया जा रहा है, नहीं तो ये भी ना हो। जिस दिन तुमने आंदोलन करना और अपनी बात की मांग रखना छोड़ दिया ना, उस दिन मध्य प्रदेश का सारा सिस्टम भी बंद हो जाएगा। ठीक, और उनके मंत्री विधायक जो बड़े बड़े नेता हैं उनके बच्चों की जानकारी निकाल के देख लो, कोई बड़ा पद पे बैठा है, कोई बड़े बड़े पदों पर जहां करोड़ों रुपए आ रहे हैं वहां बैठे हुए। और हमारे मध्य प्रदेश का युवा बेरोजगार जो सड़कों पर अपने आंदोलन कर करके रिजल्ट जारी करवाता है, पारदर्शिता करवाता है, पदवृद्धि करवाता है, पेपर के लिए लड़ता है, तो फर्जीवाड़े रोकने के लिए लड़ता है। ये हमारे मध्य प्रदेश के हालात हैं, ये हमारे मध्य प्रदेश के हालात हैं। आप देखो बिहार से, बिहार में देख लो जरा, बिहार में दिखा देते हैं आपको 90,000 शिक्षकों की भर्ती होगी, फिर भी 60,000 पद रहेंगे खाली। और ये भर्ती देखो इनने बता दिया कि जून से आवेदन शुरू होंगे, अगस्त में परीक्षा हो जाएगी, सितंबर में रिजल्ट भी जारी कर देंगे। ये है पूरी प्रक्रिया। आप उत्तर प्रदेश में देख लो, कई हजार में भर्ती निकली, कई हजार में। तो मध्य प्रदेश की स्थिति बहुत गड़बड़ा गई है प्यारे साथियों। इसके लिए मैं बार बार आपसे यही कहता हूं कि अगर आप लोग सच में चाहते हो कि पदवृद्धि हो, चाहे वर्ग 2 की हो, चाहे वर्ग जो है महिला पर्यवेक्षक, इन सब के लिए हमारी टीम काम कर रही है। और आप सबको मैं इसलिए जगाता रहता हूं, कई बार तो मैं इसलिए जगाता रहता हूं आप सबको कि हमारा वर्ग 2 का जो मुद्दा है उसको भूल मत जाना, भूल मत जाना, क्योंकि इसका पदवृद्धि का मुद्दा जारी रहेगा। मैं नंबर दे देता हूं बार बार ग्रुप में, इसलिए जोड़ रहा हूं कि ज्यादा संख्या में जुड़ जाएं तो सही से निर्णय ले सके। आंदोलन होगा पदवृद्धि वर्ग 2 के लिए 9522289892 और 9522289894 इस वाले ग्रुप में आप लोग जुड़ जाओ। शिक्षक भर्ती वर्ग 2 में अगर पदवृद्धि कराना चाहते हो या आपको चाहते हो कि आप सबके मध्य प्रदेश में पारदर्शिता हो, सारी चीजें सही हो, तो भी हम सबको मिलकर एक जो है टीम बनाकर संगठित होकर आवाज उठानी पड़ेगी। इसी के साथ में आप सबके, मैं आपके सबके पढ़ रहा हूं, कमेंट पढ़ रहा हूं, उदय शर्मा जी, साक्षी जी, प्रियांशी जी, बिल्कुल आप सबके साथ की जरूरत है। अच्छे से बढ़िया सपोर्ट करिएगा, जरूर हम आपके जो है इन प्रश्नों पर जरूर यहां पर देखिएगा, निर्णय लेंगे सारे लोग मिलकर, हम सबको संगठित होकर ही निर्णय लेना पड़ेगा। राइट, इसी के साथ मैं विराम लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री महाकाल। आप सबका धन्यवाद, आप सभी सपोर्ट कर रहे हैं और ये आंदोलन भोपाल में होगा। सभी का दिल से शुक्रिया।